जब धरती को छूती है तो एक नई उम्मीद जन्म लेती है, एक नया विश्वास जागता है और एक अटूट श्रद्धा का दीप जलता है। ये कहानी है उस अद्भुत आस्था की जो सदियों से भारत की धरती पर छठी मैया के रूप में पूजी जाती है। ये कहानी है उस महापर्व की जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद पाता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके बहन के रूप में। सूर्य देव और छठी मैया का संबंध अटूट है। सूर्य जहां जीवन देते हैं वही छठी मैया उस जीवन की रक्षा करती है। यही कारण है कि छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की आराधना एक साथ की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। अंग देश में राजा प्रियव्रत का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। उनकी रानी मालिनी सौंदर्य और गुणों की खान थी। राजा रानी के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, प्रजा का प्यार, विशाल राजमहल। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा अंधेरा था, एक ऐसा दुख जो सारे सुखों को निकल जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ करवाए, हवन करवाए, दान पुण्य किए, तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उनकी गोद सूनी ही सूनी रही। हर अमावस्या की रात रानी मालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठकर सभी ने मिलकर भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया। यज्ञ का दिन आया, अग्नि प्रज्वलित की गई, वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। महर्षि कश्यप ने पूरी विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। अंत में यज्ञ की खीर तैयार हुई, जिसे रानी मालिनी ने अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। महीने बीतते गए और रानी मालिनी गर्भवती हुई। पूरे राजमहल में खुशी छा गई। राजा प्रियव्रत ने दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। प्रजा में भी उत्सव का माहौल था। 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद वो दिन आया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये क्या, महल में खुशी की जगह सन्नाटा छा गया। नवजात शिशु का शरीर निष्प्राण था, वो मृत पैदा हुआ था। रानी मालिनी की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। राजा प्रियव्रत का सारा संसार एक पल में अन्नकांड हो गया। जिस महल में कुछ पल पहले खुशी की तैयारी हो गई, वहां अब मातम छा गया। राजा अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहे थे। हे भगवान, उनकी पूजा करो। वे प्राण शक्ति की देवी है, षष्ठी देवी है। वही नवजात शिशुओं के भाग्य की रेखा लिखती है। उनकी कृपा से मृत शिशु में भी प्राण आ सकते हैं। लेकिन महर्षि, ये पूजा कैसे की जाती है? रानी ने पूछा। महर्षि ने समझाया, कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को ये व्रत किया जाता है। 4 दिन तक अत्यंत कठोर नियम पालन करना होता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, जिसमें शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें पूरे दिन व्रत रखकर शाम को गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये व्रत अत्यंत कठिन है। महर्षि ने आगे कहा, तीसरे दिन से व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है, पूरी रात जागरण करना होता है। लेकिन यदि पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया जाए तो छठी मैया अवश्य प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है। रानी मालिनी ने तुरंत कहा, महर्षि, मैं ये व्रत करूंगी, कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं अपने पुत्र के लिए सब सहन कर लूंगी, बस मेरा बेटा जीवित हो जाए। राजा प्रियव्रत ने भी कहा, महर्षि, हम दोनों मिलकर ये व्रत करेंगे। छठी मैया से प्रार्थना करें गया था कि होने वाला था। ये सबसे महत्वपूर्ण समय था उषा अर्घ्य का समय। रानी मालिनी फिर से नदी के घाट पर पहुंची। उनका शरीर लड़खड़ा रहा था,
लेकिन उनकी आस्था अटूट थी। वे पानी में खड़ी हो गई और उगते सूर्य की प्रतीक्षा करने लगी। पूर्व दिशा में लालिमा गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। रानी ने अपने हाथों में जल लिया और प्रार्थना करने लगी, हे सूर्यदेव, हे छठी मैया। रानी की आवाज में अब केवल विश्वास था, कोई संदेह नहीं। मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी आराधना की है। अब आप ही मेरी आशा है। मेरे पुत्र में प्राण फूंक दीजिए। जैसे ही रानी ने उगते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया, एक अद्भुत घटना हुई। आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश को हर वर्ष करना होगा, और जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से इस व्रत को करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संतानहीन को संतान मिलेगी, रोगी स्वस्थ होगा, दुखी सुखी होगा। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उनका आशीर्वाद वहां बना रहा। सूर्य की किरणें और भी तेज हो गई।